नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। बारां जिले के अंता विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई है। राज्य अंता के रण में पहुंच चुकी हैं। राज्य ने अपने एंट्री के साथ ही बड़ा बयान देकर उपचुनाव के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। राज्य ने कहा कि ये लड़ाई धनबल और जनबल के बीच है। जनबल हमारे साथ है और उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास भाजपा के साथ है। राज्य ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को स्थानीय और जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए कहा, पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। राज्य से पहले यहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री और अन्य दिग्गज नेता आ चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को राज्य का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। राज्य की एंट्री के साथ ही अब अंता में चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। कांग्रेस भी अब आक्रामक मोड में आने लगी है। अंता चुनाव में बीजेपी ने टिकट भले ही देरी से घोषित किया था, लेकिन वह चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार में कांग्रेस से आगे नजर आ रही थी। कांग्रेस में बीते रविवार तक पार्टी प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अकेले ही अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, लेकिन सोमवार को कांग्रेस भी अपने प्रचार अभियान में तेजी ले आई। वही अंता में पहुंचते ही राज्य ने ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को अब राज्य की ताकत का एहसास होने लगा है। अंता में मीडिया से बात करते हुए राज्य ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव जनबल और धनबल के बीच है। एक तरफ जनबल मतलब जनता की ताकत है, तो दूसरी तरफ धनबल अर्थात पैसों की ताकत है। जनबल हमारे साथ है, इसलिए तय मानिए जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। उन्होंने कहा कि यहां की मांग के अनुरूप ही भाजपा ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है, जो पूरी तरह स्थानीय है। मोरपाल की पत्नी का पीहर मांगरोल है, इसलिए वह भी स्थानीय है। मोरपाल अन्य प्रत्याशियों की तरह दूसरे विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, इसलिए मतदाताओं पर पहला हक मोरपाल का है। राज्य ने कहा कि ये चुनाव मोरपाल नहीं, ये चुनाव अंता की जनता लड़ रही है। मोरपाल की जीत ही अंता विधानसभा क्षेत्र की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को एक वोट में 3 जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, मोरपाल, मैं और सांसद दुष्यंत सिंह। इसके अलावा विकास के लिए भाजपा की सरकार। आपको बता दें, यहां पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की अहम मीटिंग भी ली। इसके बाद चुनाव प्रचार में जुट गई। वही राज्य के साथ यहां उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे में राज्य की एंट्री के साथ ही अब अंता का सियासी रण गर्मा गया है और अब कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए राज्य का सामना करना भी मुश्किल होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।